बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इम्तियाज़ सियाल और आप देख रहे हैं सियाल स्टेट का यूट्यूब पे रियल एस्टेट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चैनल। तो मेरे सब देखने वाले सुनने वाले पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी सबको मेरी तरफ़ से सलाम और अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। जिस तरह हमारा एक सिलसिला चल रहा है, कमिटमेंट होती है, काफ़ी मसरूफियात से टाइम निकालना पड़ता है, इसको भी एक पूरा टाइम देना पड़ता है, चैनल को भी। अल्हम्दुलिल्लाह से मार्केट की जो सूरत हाल है उसके हवाले से भी काम भी करना पड़ता है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी पॉजिटिव मार्केट जा रही है। काफ़ी डिमांड थी मेरे लिए कि आप हमें फाइल्स के बारे में बताएं ज़्यादा, क्योंकि मैं ऑन ग्राउंड फेजेस के ऊपर काम कर रहा हूँ, ब्रीफिंग देता हूँ, लेकिन फाइल्स के रिलेटेड भी काफ़ी मेरे पास मैसेज कमेंट्स बॉक्स में और साथ में मेल्स आई होती हैं कि आप हमें ये बताएं। तो आज हमने जो प्रोग्राम बनाया है कि आपको फ़ाइल्स के हवाले से ब्रीफ़ करें और टोटल क्या चीज़ है फ़ाइल। ये काफ़ी सवाल है कि एफिडेविट क्या है, एलोकेशन क्या है, किस फेज़ की फ़ाइल्स चल रही हैं और वो कहाँ पे आएंगी। ये काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं। इसमें कुछ चीज़ें क्योंकि डीएचए मैनेजमेंट होती है, उन्होंने अपने हिसाब से देखनी होती है। हो सकता है मेरे से कोई चीज़ मैं और बता दूं, आप और समझ लो। दूसरा, रेट के हवाले से मैं आपको बताऊं कि रेट के हवाले से ये जो मैं आज रेट आपको दूंगा ये कोई फाइनल नहीं होते। आज इसलिए रेट दे रहा हूँ कि सैटरडे कल भी ऑफ होगा, आज का रेट लॉक हो चुका है, मंडे को यही रेट होगा। मंडे के बाद जैसे वीक होता है, कभी फाइल अगर शार्ट हो जाती है, कोई भी फाइल अगर एफिडेविट शार्ट है, शार्टेज क्रिएट है, तो रेट थोड़ा 50,000 बढ़ जाता है, जो आजकल की मार्केट की सूरत हाल चल रही है। अगर एलोकेशन शार्ट है तो फिर वो एलोकेशन का थोड़ा रेट चढ़ जाता है। अगर 2 4 10 फाइलें मार्केट में ज़्यादा आ जाती हैं सेल के लिए तो फिर मार्केट में रेट अपना स्टेबल रहता है और कभी कभार 25-50,000 आपको फ़ाइल नीचे आ जाती है। जो कनाल है 10 मरला है, इसमें 50,000 से 25,000 का डिफरेंस आता है, फ़र्क पड़ता रहता है। जो 5 मरला है वो 25,000 रुपये का उसमें फ़र्क पड़ता है और ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। जो आजकल की मार्केट की सूरत हाल है, पहले जो थोड़ा मार्केट में तेज़ी थी तो तब फाइल्स में भी दिन में भी 2-2 लाख रुपए ऊपर गया है, तो लेकिन अभी जो सूरत हाल है उसमें कुछ नहीं। तो आए हम बात करते हैं फाइल्स किस किस फेज़ में और क्या साइज़ है उनके। मैं सबसे पहले 7 का आपको बताऊं कि डीएचए फेज़ 7 में ज़्यादा जो रेगुलर मार्केट में फाइल्स चल रही है वो 5 मरला है, 7 मरला और 10 मरला कनाल की। 4 कैटेगरीज, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और कनाल। 7 मरला जो है वो रेगुलर एम्प्लॉइज़ की हैं, जो डीएचए एम्प्लॉइज़ हैं या सूबेदार के लिए उन्होंने दी हुई कुछ कोटा, उसमें 7 मरला है। 10 मरला रेगुलर जैसे लोकल मार्केट में है, कनाल भी। तो रेट की अगर बात करें तो 7 में जो रेट चल रहा है वो इस वक्त तकरीबन आप ये कह लें कि 5 मरला का जो एनओसी वाली फ़ाइल है वो 32 लाख रुपए की, 31,75,000 की फ़ाइल है एनओसी वाली, और जो रेगुलर है वो 34 लाख रुपए की है, जो एनओसी नहीं, लोकल फाइल जो है एफिडेविट या एलोकेशन। और एलोकेशन और एफिडेविट में क्या फ़र्क है ये भी साथ आपको बता दूं कि एलोकेशन वो होता है जो कंप्लीट एक नंबर के साथ उसके बाद एलोकेट करना होता है, मैप देना होता है, मैप के ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ प्लॉट का नंबर बताना होता है, बाकी आपकी एलोकेशन सेम प्लॉट प्रोसेस होता है, उसी तरह ट्रांसफ़र होता है, वही इम्प्लीमेंट टैक्सेस होते हैं, सारी चीज़ें जिस तरह आप प्लॉट परचेज़ कर रहे हैं। और एफिडेविट क्या होता है कि एफिडेविट जो लैंडलॉर्ड से, जब डीएचए अपने इन्वेस्टर से, लैंडलॉर्ड से प्रॉपर्टी एक डील करता है उनके साथ, तो उसको एफिडेविट बोलते हैं। एक स्टाम्प होता है, उसके ऊपर डीएचए स्टैंप करता है। आजकल तो खैर वो ये पहले ज़माने में था कि 2 महीने स्टाम्प के बाद आपको फिर इंटीमेशन इशू करते थे, फिर उसका एलोकेट होता था, उसमें भी टाइम लग जाता था को 3-1 महीने का। आजकल इन्होंने थोड़ा फास्ट किया हुआ है सारा प्रोसेस। तो आप अगर इंटीमेशन, रेडी इंटीमेशन लोग ले लेते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए हवाले से बताऊं कि आईडी कार्ड की कॉपी भेजें, एक पासपोर्ट साइज पिक्चर दें, तो वो आपके नाम पे इंटीमेशन तैयार हो जाता है। आप इंटीमेशन लें और पैसे पार्टी जिसके साथ आप डील कर रहे हैं उसको आप पेमेंट कर दें। ये एलोकेशन का प्रोसेस है, सॉरी एफिडेविट का। एलोकेशन सिंपली जिस तरह प्लॉट का पेपर होता है उसी तरह अलॉटमेंट लेटर होता है और वो आप उसको ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। तो 7 का आपको बता रहे थे कि 32 लाख रुपए यानी कि 31,75,000 रुपये एनओसी वाली फ़ाइल, और जो डीएचए लेटर वाली फ़ाइल है वो 34 लाख रुपए की है। और ये 5 मरला 10 मरला जो है वो कोई 65-66 लाख यानी कि 66 लाख में आपको एलोकेशन मिलता है। और एक कनाल का जो है वो 1 करोड़ 15 लाख रुपए का रेट है। ये 7 का है। अब 9 प्रिज्म की बात करते हैं
तो 9 प्रिज्म में जो 5 मरले का है एलोकेशन वो मिलता है 31.25 लाख रुपए का, और जो एफिडेविट है वो कोई 32 लाख रुपए का है। जो उसमें साथ में आप 10 मरला है तो एलोकेशन वो कुछ 60.5 लाख रुपए का है, और एफिडेविट जो है ना वो 62 लाख रुपए की ब्रैकेट में 61 में कंफर्मेशन हो जाती है। एक कनाल की अवेलेबिलिटी नहीं, एलोकेशन लोग रोक रहे हैं क्योंकि प्रिज्म की बेल्टिंग करीब है तो उसमें इस वजह से रोक रहे हैं। तो वहाँ पे अगर अवेल होता तो 1,05,00,000 तक कंफर्मेशन अगर अवेलेबिलिटी हुई तो, अगर नहीं है तो फिर ये रेट आपको वैसे रफली बता दिया मैंने। इसकी लोकेशन जो प्रॉपर की है ये प्रॉपर इसके अंदर ही आनी है। इसकी लोकेशन इसके सारे जो जगह हैं कहीं पर भी कनाल 10 मरला 5 मरला अंदर जो मैप आ चुका है इसी के अंदर उसको एडजस्ट किया हुआ है। जो 7 है 7 का नाले के पास ही जगह है उनके पास नीचे के पास, तो वहाँ पे इसकी लोकेशन आती है। अब बात करते हैं हम इसकी फ़ेज़ 10 की। फ़ेज़ 10 के हवाले से काफ़ी सवाल होते हैं कि फ़ेज़ 10 में क्या रेट चल रहे हैं, उसका फ्यूचर क्या है 9 प्रिज्म के बाद। तो उसका मैं पहले भी अटैच कर चुका हूँ 9 प्रिज्म के हवाले से कि 9 प्रिज्म के बाद सारा नंबर ही 10 का है, क्योंकि 10 इतना बड़ा फेज़ है, मेगा फेज़ है जिसमें मेगा प्रोजेक्ट्स आएंगे, मेगा बिल्डिंग्स होंगी जैसे जिनके हाई राइज बिल्डिंग जो उनका फ्लोर वाइज ज़्यादा हाइट होगी। और हो सकता है कि इन फ्यूचर जिस तरह के हालात चल रहे हैं कि 10 में आपको फ्लोर एक रेजिडेंशियल फ्लोर भी हाइट और दे दें, क्योंकि आगे जगह नहीं होती तो उसी में एडजस्ट अगर करते हैं तो डीएचए हो सकता है ये कर दें। और उसका फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त है, उसकी रोड वाइड बहुत ज़्यादा होंगी, उसकी अप्रोच बहुत आइडियल है और प्रिज्म के साथ ही अटैचमेंट है उसकी। वहाँ पे कनाल के ज़्यादा रेगुलर है। कनाल में अगर आप जाते हैं तो कनाल में आपको मिलता है कोई 56 लाख रुपए में एलोकेशन मिलता है, 57 लाख में आपको एफिडेविट मिलता है। एफिडेविट का रेट में फ़र्क ये होता है कि एफिडेविट आपका 12,000 रुपये आप दें, 5 मरला हो या 2 कनाल या कनाल, उसमें कोई कैद नहीं। 12,000 में आपके नाम पे इंटीमेशन रेडी होता है, बाद में 45,000 आपने मेंबरशिप देनी तो वो आपके नाम पे हो जाता है। एलोकेशन दोबारा कह रहा हूँ कि वही जो फेज़ का रेट है उसी के हिसाब से आपको ट्रांसफ़र होगा। को ट्रांसफ़र में खर्चे में ज़्यादा महंगा पड़ जाता है एलोकेशन, एफिडेविट सस्ता पड़ता है, इसलिए वो बराबर ही उन्होंने कर दिया हुआ है। एलोकेशन सस्ता होता है, एफिडेविट थोड़ा महंगा होता है। और इसका 10 मरले का जो रेट है 10 मरला ऑलमोस्ट कोई 41 लाख में अवेलेबल है, और यही रेट कोई 4150 के हैं जो 9 प्रिज्म के एक्सटेंशन के हैं, क्योंकि ख़बरें यही है कि एक्सटेंशन हो सकता है वो 10 में कन्वर्ट कर दें तो उसके रेट और इसके रेट बराबर ही हैं। और अब बात करते हैं, काफ़ी ये भी सवाल है डीएचए फ़ेज़ 13 का। मैंने कहा फ़ेज़ 13 का भी आपको बता दें कि फ़ेज़ 13 में अगर आप 5 मरला की फ़ाइल परचेज़ करते हैं तो वो आपको 20 लाख रुपए की राउंड मिलेगी। अगर आप 10 मरला की करते हैं 34.5 लाख रुपए में मिलेगी, और अगर आप कनाल का करते हैं तो 64 लाख रुपए में आपको मिलेगी कनाल की फ़ाइल। और इसकी लोकेशन के बारे में आपको बताऊं तो ये ईएमई सेक्टर जो डीएचए का उसकी सराउंडिंग में है, ये मुल्तान रोड के पास। तो लोकेशन इसकी बड़ी आइडियल है, बड़ी खूबसूरत लोकेशन फ्यूचर में बनेगी। डीएचए ने जब आपने ज़िम्मा ले लिया है 13 को भी, तो वो भी आप देखें इंशाल्लाह उसमें भी कोई आपके साथ मसला मसाइल अब नहीं होगा जिस तरह के डीएचए सिटी में हुआ था। अब ये प्रॉपर डीएचए लाहौर का प्रोजेक्ट है, फ़ेज़ 13 है, और इसमें इंशाल्लाह आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मज़ीद अगर आप इस सिलसिले में हमसे कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो आपको हम बता सकते हैं। सियाल स्टेट को याद रखिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, और अल्हम्दुलिल्लाह से हस्बे हाल जिस तरह है इंशाल्लाह हम ये चलते रहेंगे और आपको न्यूज़ देते रहेंगे रियल इस्टेट की। तो बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।